दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज। और आज एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की, और जिसमें हम आज देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट इसका, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए क्या होगा इसमें। मान लीजिए एक लाइन है, ये ए है पॉइंट, ये बी पॉइंट है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 है कोमा y1 है। इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 कोमा y2। ठीक है। एक लाइन है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे x2 y2। ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस पता करनी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ए से बी तक, तो ए बी। तो क्या हो जाएगी हमारी डिस्टेंस इसकी, अंडर रूट ये वाला x2 में से x1 माइनस करना, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 में से y1 को माइनस करना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। ए कोऑर्डिनेट्स है, ये बी है, इसके पॉइंट दे दिए मैंने 2,3, इसके पॉइंट दे दिए मैंने 5,7। तो डिस्टेंस निकालनी है, तो ए बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फॉर्मूला हमारा अभी लिखा हमने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया ये पॉइंट हमारे x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। तो x2 में से x1 माइनस करना, x2 हमारा 5 है, माइनस x1 हमारा 2 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा 7 है, y1 हमारा 3 है का होल स्क्वायर। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो अंडर रूट 9 प्लस 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारा ए बी की डिस्टेंस कितना आएगी, 5 आएगी। तो ए बी बराबर 5 यूनिट। तो इस तरह हम डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पर हमने क्वेश्चन करा। इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पर होगा। मान लीजिए ए पॉइंट है आपके पास और एक बी पॉइंट है। ठीक है। ए पॉइंट आपको गिवन है 0 0, ये हमारे मूल बिंदु होते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु या सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं हम। ठीक है। इसको इसके पॉइंट मान लिया हमने 7,6। ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ए बी की डिस्टेंस कैसे हो जाएगी, फॉर्मूला वही लगेगा आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा 7 है और x1 हमारा 0 है, तो 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 कितना हमारा 6 है, y1 हमारा 0 है, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 7 में 0 गया 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 0 गया 6, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अगर आप इनको जोड़ेंगे आगे तो ए बी का वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 9 6 15 का 5 का हासिल लगा 1, 4 और 4 8, तो कितना आ गया, रूट 85 यूनिट आ गया। तो इस तरह मूल बिंदु से किसी पॉइंट की डिस्टेंस आप पता कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए ये चतुर्थांश है, तो इसमें क्या है, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये पहला क्वाड्रेंट हमारा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अच्छा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मान लीजिए x, ये x एक्सिस है हमारा, इस x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये x एक्सिस पर मान लिया हमने 2,0 ले लिया। अच्छा, इसमें x एक्सिस है तो हमेशा
एक्स एक्सिस पर जो वाई होगा वो जीरो वैल्यू होती है उसकी, है ना, ठीक है। अगर वाई एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, अगर वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस पर मान लीजिए हमेशा एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो ये जीरो, ये टू, समझ आया। तो इस तरह हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दें कि एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जिसका वैल्यू 2,0 है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस बतानी है आपको 3,5 थे, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो इसको ए मान लो पॉइंट को, इसको बी मान लीजिए आप, तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे फॉर्मूला। तो 3 में से 2 जाएगा, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर, 5 में 0 गया, 5 का स्क्वायर। तो इस तरह आप देखेंगे कि ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 26 हो गया। तो इस तरह वैल्यू आ जाएगी हमारी ए बी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, तो अगर वाई एक्सिस है हमारा, तो वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, 0, y। तो 0, y कोऑर्डिनेट देगा, मान लो वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट दे दिया उसने 0,5 दे दिया। तो इससे डिस्टेंस पता करनी है किसी की, मान लो 7 की और 6 की। तो ये ए है, ये बी मान लिया हमने, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 हमारा कितना है यहाँ पर, x2 ये x1, ये y2 ये y1। तो x2 में से x1 घटाएंगे तो 7 में से 0 घटाएंगे, 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 0 का स्क्वायर, 7 माइनस 0 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से हमारी, ए बी बराबर अंडर रूट 50 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे डिस्टेंस के बेस पर क्वेश्चन थे। इससे आगे देखेंगे टाइप क्या है हमारी। इससे अगली टाइप लेते हैं। मान लीजिए ये एक लाइन है ए बी, ये टाइप 2 देख, टाइप 2 लिख लो इसको, टाइप 2। अच्छा मान लीजिए ये ए और बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमने x1, y1 माने, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x2, y2, ठीक है। आपको इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं ना, तो यहाँ लिख दीजिए मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसके पॉइंट मान लो हमने x और y मान लिए मिड पॉइंट के, जो हमें निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें हमारी, x2 प्लस x1 बटे 2। y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हो जाएगा y बराबर y2 प्लस y1 बाय 2, y2 प्लस y1 बाय 2, ठीक है। इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं, चलिए। मैंने इसके ऊपर एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे होता है। देखिए इसको 5 ले लिया हमने, इसको 6 ले लिया, इसको 8 और ये 7 ले लिया। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हमें, तो क्या हो जाएगा, x बराबर x2 प्लस x1 बाय 2, जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिखवाया, x2 प्लस x1 बाय 2, और y के हो जाएंगे हमारे y2 प्लस y1 बाय 2। तो यहाँ से हमारा x2 कितना है, 8 है, x1 कितना है, 5 है, तो 8 प्लस 5 बाय 2, और y2 कितना हमारा 7 है, और y1 6 है, तो 7 प्लस 6 बाय 2।
तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 13/2, 13 का आधा हो जाएगा 6.5। 7 और 6 13, 13 का आधा हो जाएगा कितना हमारा 6.5। तो देखेंगे x की वैल्यू हमारी 6.5 आ गई और y की वैल्यू हमारी 6.55। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे 6.5, 6.5। तो इस तरह हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं किसी भी लाइन का। ठीक है, आगे देखिए। अगला देखिए, मान लीजिए टाइप 3 में क्या देखेंगे हम। एक लाइन है जिसका नाम हमने a दिया, b दिया, इसके कोऑर्डिनेट हमने x1, y1 दे दिया आपको, इसके कोऑर्डिनेट हमने दे दिए x2, y2। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट x और y फाइंड करने हैं हमें, x और y, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो 5 है, और 5 को मैंने कहा ये 2 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, और ये 3। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस लाइन को हमने, जो ये पॉइंट है, इसको डिवाइड करा है 2 और 3 में, तो ये 2:3 में डिवाइड कर दी हमने लाइन। ठीक है, मतलब 2 इधर है, 3 इधर हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए उसका फॉर्मूला क्या होगा। इसको आप पहले mn मान लो, m/n। ठीक है, ये m मान लीजिए पहले आप, इसको n मान लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, m की x2 में मल्टीप्लाई करेंगे, m x2 प्लस n की x1 में करेंगे, डिवाइड बाय जो रेशियो होगा उसको प्लस करके नीचे लिखेंगे। ठीक है, y की वैल्यू बिल्कुल सेम निकालेंगे, जैसे यहाँ x2 है, x1 है, अब हो जाएगा y2 और y1 हो जाएगा, यानी m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो इसको बोलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के बेस पर भी 10th क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो ये फॉर्मूला, इसके बाद इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे इसके। जैसे मैंने इस दिया, ये 2:3 दे दिया मैंने रेशियो आपको, है ना, और ये पॉइंट मैं आपको गिवन करता हूं 2,3 और ये 4,5। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m x2, m कितना हमारा 2 है, ये m है, ये n है, 2 × 4 m x2, 2 × 4 प्लस n x1, n कितना हमारा 3, x1 कितना है 2, तो 3 × 2, 3 × 2 डिवाइड बाय m प्लस n कितना है 2 + 3। ऐसे y निकालेंगे यहाँ से, m y2, m कितना हमारा 2, y2 कितना हमारा 5, तो 2 × 5 प्लस n कितना है हमारा 3 और y1 कितना है हमारा 3, तो 3 × 3 डिवाइड बाय m प्लस n कितना हो जाएगा 2 + 3। तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10 प्लस 3 × 3 = 9 और डिवाइड बाय 3 और 2 5। ऐसे इसको करेंगे, 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 2 = 6 डिवाइड बाय 3 और 2 5। ठीक है, तो अब आप इनको करेंगे, 8 और 6 14, ये हो गया 14/5, ये हो जाएगा 19/5। ठीक है, तो इस तरह हमने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, तो हमारे पॉइंट आ जाएंगे हमारे ये 14/5, 19/5। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट निकल गए यहाँ से। चलिए अगली टाइप देखते हैं क्या है, टाइप नंबर 4। इसमें हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे ना, ट्रायंगल को ज्योमेट्री में कैसे कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए a, b और c। ठीक है, कुछ भी कोऑर्डिनेट मान लिया हमने, इसको x1, y1 मान लिया, इसको x2, y2 मान लिया, इसको x3, y3 मान लिया हमने। ठीक है, देखिए ट्रायंगल में भी 2-3 केस बनेंगे, यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होगा कि आप इनकी डिस्टेंस निकालेंगे,
डिस्टेंस किसकी निकालेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, जो डिस्टेंस आपको मैं निकालनी सिखा रखी है पहले। उसके बाद बी सी की डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस बी सी की डिस्टेंस निकालो। उसके बाद सी ए की डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस सी ए। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तीनों डिस्टेंस बराबर आती है, यानी ए बी की वैल्यू बराबर बी सी की वैल्यू बराबर सी ए की वैल्यू बराबर आती है डिस्टेंस निकालने के बाद, तो आप कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। तो क्या कहेंगे, अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है तो इसको बोलेंगे हैंस इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो डिस्टेंस के बेस पर हम पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का ये ट्राइंगल है। उसके बाद देखेंगे हम दूसरा केस देखते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिसमें टू साइड्स इक्वल होगी, टू साइड इक्वल। आइसोसेलेस में क्या होगा, टू साइड इक्वल होगी और इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मैंने ए बी की डिस्टेंस निकाली, बी सी की डिस्टेंस निकाली, सी ए की डिस्टेंस निकाली। मान लीजिए ए बी की डिस्टेंस 5 आ गई, बी सी की डिस्टेंस भी 5 आ गई और सी ए की डिस्टेंस 6 आ गई। तो आप यहाँ देखेंगे कि दो डिस्टेंस तो बराबर है लेकिन तीसरी डिस्टेंस बराबर नहीं है। तो दो डिस्टेंस बराबर, तीसरी डिस्टेंस बराबर नहीं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये कैसा ट्राइंगल है हमारा, ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये दूसरा केस है ट्राइंगल का। इसके बाद अगला केस देखेंगे, तीसरा लेंगे हम स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल क्या होगा, जिसमें तीनों साइड बराबर नहीं होंगी, है ना। तो देखिए मान लीजिए ए बी की वैल्यू 5 आ गई डिस्टेंस। ठीक है, मैंने डिस्टेंस निकाला, ए बी की डिस्टेंस 5 आ गई, बी सी की डिस्टेंस 6 आ गई मान लीजिए, और सी ए की डिस्टेंस निकाली आप, मान लीजिए इसको 7 आ गई। अब आप देखेंगे कि डिस्टेंस निकालने की तीनों डिस्टेंस अलग अलग आई हैं, तो हम बोलेंगे ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक स्केलेन ट्राइंगल है, इट इज अ स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल के केस है। इसके बाद एक और देखेंगे, एक है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ए बी की डिस्टेंस हमने निकाली तो 5 आ गई, बी सी की डिस्टेंस हमने निकाली तो 4 आ गई, और सी ए की डिस्टेंस हमने निकाली तो 3 आ गई, मान लिया आपने। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तीनों अलग अलग साइड्स हैं, तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि स्केलेन ट्राइंगल है, लेकिन वास्तव में स्केलेन ट्राइंगल नहीं है ये। तो चेक करना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल के केस होगा तो वो ये होगा कि कोई भी एक साइड है ना, कोई भी एक साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो बाकी दो साइड के स्क्वायर के वो इक्वल हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करके देखेंगे, ए बी की वैल्यू मान लीजिए 5 आ गई, तो 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25 आ गया इक्वल। बी सी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया, प्लस सी ए की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे 16 और 9 25, तो कोई एक साइड की वैल्यू जो है वो दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल के बराबर आ गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस तरह हमारे ट्राइंगल के जो इंट्रोडक्शन है वो केस खत्म होता है। इसके बाद आगे देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं टाइप नंबर 5 को देखते हैं। टाइप नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे हम, टाइप नंबर 5, मान लीजिए एक स्क्वायर लिया हमने, स्क्वायर, इसके ए पॉइंट है, इसके बी है, सी है, डी। कोऑर्डिनेट हमने इसके x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x2, y2, इसके मान लिए x3, y3, इसके मान लिए x4, y4। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता करना, हम प्रूफ करना है
कि ये एक स्क्वायर है, तो कैसे प्रूफ करें, क्या निकालेंगे इसमें हम। तो इसमें भी आपको क्या निकालना होगा, ध्यान से देखिए कि पहले ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए बी की आपने डिस्टेंस निकाली मान लो, ठीक है। फिर बी सी की डिस्टेंस निकालो आप, सी ए की डिस्टेंस, सी डी की डिस्टेंस निकालो आप इसमें, और डी ए की डिस्टेंस निकालो। देखिए ध्यान से आप देख पा रहे होंगे कि ये भी साइड, स्क्वायर में 4 साइड होगी, एक साइड 2 3 4, और चारों साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की, है ना। तो स्क्वायर की 4 साइड इक्वल, 4 साइड इक्वल, ठीक है। तो चारों साइड मान लो इक्वल आ गई। उसके बाद देखते हैं इसके जो डायगोनल होगा, ये वाला ए सी और बी डी। आपने डायगोनल निकाला, मान लीजिए ए बी, ए सी की डायगोनल की वैल्यू निकाली आपने, कुछ भी निकाली वैल्यू आपकी, मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 यूनिट आ गई। और यहाँ से आपने डी बी की डिस्टेंस निकाली, डी बी की डिस्टेंस निकाली, और ये भी 10 यूनिट आ गई। तो अब ध्यान से देखिए स्क्वायर में क्या कंडीशन होगी, स्क्वायर की जो साइड की चारों डिस्टेंस एक तो इक्वल होनी चाहिए, दूसरा इसमें जो डायगोनल है, डायगोनल की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम कहेंगे इसको कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, हैंस इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। ये केस ध्यान रखना है आपको कि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होंगी और इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। उसके बाद रेक्टेंगल में देखेंगे हम, इसको मैं रफ कर रहा हूं। रेक्टेंगल में देखिए क्या केस होगा, मैंने रेक्टेंगल फॉर्म करा, ये ए है, बी सी डी, इसके पॉइंट x1, y1, x2, y2, x3, y3 और x4, y4, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या केस बनेगा, ध्यान से देखिए। इसमें रेक्टेंगल की जो, इसमें लिखता हूं मैं यहां रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होगा, इसकी जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहले ये ध्यान रखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं ना, डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल। देखिए क्या करता हूं मैं, मान लीजिए मैंने ए बी की डिस्टेंस निकाली, उसकी वैल्यू 10 आई, 10 यूनिट। ए बी की डिस्टेंस निकाली और डी सी की निकाली मैंने, ए बी और डी सी, इन दोनों की यूनिट 10 यूनिट डिस्टेंस आ गई। बी सी की निकालता हूँ मैं, बी सी की यूनिट मान लो 15 आ गई, 15 यूनिट। और यहाँ से मैंने ए डी की डिस्टेंस निकाली, तो ये भी मान लो 15 आ गई, ठीक है। उसके बाद मैं डायगोनल निकालता हूँ, डायगोनल हमारा ए सी की वैल्यू निकाली, मान लो ये 20 यूनिट आ गई। और बी डी जो डायगोनल है या डी बी, इसकी जो डिस्टेंस है वो 20 यूनिट आ गई। तो ध्यान से देखो, जो आमने सामने की जो साइड बताई मैंने वो इक्वल है, ए बी की डी सी के बराबर होना चाहिए, तो दोनों ठीक है। बी सी की वैल्यू ए डी के बराबर होनी चाहिए, तो ये भी ठीक है। और डायगोनल मैंने निकाले यहाँ से, ए सी बराबर 20 यूनिट और डी बी 20 यूनिट। तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, एक रेक्टेंगल है, हैंस इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस देखेंगे। तीसरे केस में क्या देखेंगे हम, बड़ी हो जाएगी। चलिए अगला केस देखते हैं, पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम, इसमें क्या केस होगा, पहले केस समझ लीजिए क्या केस होगा पैरेललोग्राम में। इसकी जो अपोजिट साइड होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, बट डायगोनल नॉट इक्वल। इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगी लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो मान लीजिए पैरेललोग्राम है आपके पास, ठीक है। तो अपोजिट साइड निकालनी है आपको, ए बी की डिस्टेंस निकालो, डी सी की निकालो, वो इक्वल होनी चाहिए।
ए बी बराबर डी सी के होना चाहिए डिस्टेंस, मान लो दोनों की वैल्यू 10 यूनिट है। उसके बाद बी सी की डिस्टेंस निकालनी है और ए डी की डिस्टेंस निकालनी है, बी सी की डिस्टेंस और ए डी की डिस्टेंस निकालनी है। मान लीजिए 15 यूनिट है, आमने सामने की साइड बराबर आ गई। उसके बाद डायगोनल, मान लीजिए ए सी जो डायगोनल है उसकी वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए किसके, बी डी के। अगर ये बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। ये हेंस प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसके बाद अगला केस देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस में क्या केस बनेगा, ये ए है, बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिया हमने, बी के x2 y2 मान लिए और सी के x3 y3 मान लिए, डी के x4 y4 मान लिए। ठीक है, रोम्बस में क्या केस बनेगा, तो इसमें आप देखेंगे कि रोम्बस की जो चारों साइड्स इक्वल होती है हमेशा, ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसमें देखेंगे आप कि चारों साइड की डिस्टेंस निकलेगी, वो तो बराबर होगी, लेकिन इसके डायगोनल जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी की आपने डिस्टेंस निकाली, बी सी की डिस्टेंस निकाली, सी ए की डिस्टेंस निकाली और डी ए की डिस्टेंस आपने निकाली, तो ये बराबर होंगे आपस में। लेकिन जैसे ही मैं ए सी डायगोनल की वैल्यू निकालता हूँ, डिस्टेंस निकालता हूँ, वो बराबर नहीं होगा दूसरे डायगोनल के, बी डी के। तो हम बोलेंगे कि ये कैसा एक रेक्टेंगल है, एक रोम्बस है। क्या है ये, रोम्बस। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। चलिए अगला केस देखते हैं। अगला केस होगा कोलिनियर का। कोलिनियर का, कोलिनियर में क्या होगा, ध्यान से देखिए। मान लो एक मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी। इसके पॉइंट हमने लिखे x1 y1, इसके पॉइंट लिखे x2 y2, इसके पॉइंट लिखे हमने x3 y3। ठीक है, तो आप देखेंगे कोलिनियर में क्या होगा, इसका ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालेंगे पहले हम। मान लीजिए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा हमारा 1/2। अब यहाँ लिखो पहले इसमें x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट फिर प्लस x3 ब्रैकेट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा। अब उसके बाद शुरू करते हैं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आएगा, तो 1 के बाद 2 आएगा तो यहाँ लिखेंगे y2, और 3 आएगा तो यहाँ लिखेंगे y3। यहाँ देखिए 2 है, 2 के बाद 3 आएगा तो यहाँ लिखेंगे y3, और 3 के बाद फिर दोबारा 1 आएगा तो 1। x3 के बाद उल्टा पड़ेगी फिर हम 1, यानी y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो कोलिनियर कैसे प्रूफ करेंगे आप कोलिनियर, तो आप ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे, इसमें यहाँ वैल्यू रखेंगे x1 x2 x3 की वैल्यू रखेंगे। तो अगर ट्रायंगल का एरिया आपका 0 आता है तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही रेखा में है। ठीक है, एक रेखा में, तो हैंस इट इज अ कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट। तो हमें पता लग गया कि हमारा पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होगा कि मान लो मैंने एक लाइन खींची और इस लाइन में तीनों पॉइंट बनाए मैंने, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये तीनों लाइन एक ही रेखा में होंगे, एक ही लाइन पर होंगे। कब होंगे, जब इसका ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का।